जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और 21 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर आपके लिए बना के लेके आया हूं। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप इसे दोबारा रिवाइज कर सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? तो बी आंसर सही रहने वाला द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम होगा। और ये जो हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश में अभी मौजूद है वर्तमान में, और इसका जो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा इसका नाम था, और अब इसे बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो सी आंसर सही रहने वाला 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, तब भी गोवा पुर्तगाल शासन के अधीन था, और 1961 में यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बल ने 450 वर्षों के बाद गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाई थी। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जो कि 36 घंटे तक चला। इसके बाद सैन्य अभियान के कारण गोवा को पुर्तगाल से मुक्ति मिली, और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भारत देश में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोवा राज्य के बारे में। गोवा राज्य की जो राजधानी है वो पणजी, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी से यहाँ के मुख्यमंत्री है। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो है दीपांकर दत्ता। और दो पड़ोसी राज्य की सीमा इससे मिलती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की 1। 40 विधानसभा यहाँ की सीटें हैं। गोवा का जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हर साल 30 मई को यहाँ की जो गोवा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट गोवा के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव स्वतंत्रता सूचांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डी आंसर सही रहने वाला न्यूजीलैंड यहाँ पर मानव स्वतंत्रता सूचांक 2020 में फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेने हैं। मानव स्वतंत्रता सूचांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है, और इसका जो मापन व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे व्यापक कारकों पर किया जाता है। तो ये कुछ टॉप 3 देश है जो इस सूचांक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर रहे हैं इस साल। तो फर्स्ट नंबर पर रहा न्यूजीलैंड, सेकंड लगा है स्विट्जरलैंड का, और थर्ड स्थान रहा है यहाँ पर हांगकांग का। तो इस सूचांक में भारत का जो स्थान रहा है वो 111वां स्थान रहा है। और मानव स्वतंत्रता सूचांक को अमेरिका की थिंक टेक केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आईसीआरए ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो डी आंसर सही रहने वाला 7.8% यहाँ पर वित्तीय वर्ष यहाँ पर जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है 2020 और 21 के लिए आईसीआर द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईसीआरए के बारे में। तो यह भारत की एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। गुरुग्राम हरियाणा इसका मुख्यालय है, और एमडी और सीईओ है वर्तमान में एन शिवरामन। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फीफा विमेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये आंसर सही रहने वाला लूसी ब्राज ने यहाँ पर यह पुरस्कार जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। इंग्लैंड की लूसी ब्राज ने यहाँ पर फीफा बेस्ट वीमेंस प्लेयर 2020 का पुरस्कार जीता है, जिसके साथ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली इंग्लिश खिलाड़ी बनी है। और मेंस में रॉबर्ट लेवडोस्की ने यहाँ पर फीफा का मेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। फीफा की बात कर रहे हैं तो फीफा के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। तो फीफा जो है कि फुटबॉल खेल को रेगुलेट कराता है पूरे विश्व में। इसका जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1900
4 को ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो यहाँ के अध्यक्ष है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो डी आंसर सही रहने वाला एडविन अर्नोल्ड ने यहाँ पर द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सातवां क्वेश्चन। द मोस्ट प्राइमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला विवेक तिवारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर। विवेक तिवारी को व्यवसायिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए द मोस्ट प्राइमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गौरव अलूवालिया को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो बी आंसर सही रहने वाला अल्जीरिया के जो नए राजदूत होंगे भारत की ओर से, गौरव अलूवालिया। और अल्जीरिया से पहले यहाँ पर गौरव जो अलूवालिया है, तो यह पाकिस्तान के राजदूत थे भारत की ओर से, और अब ये अल्जीरिया में यहाँ पर भारत की तरफ से राजदूत होंगे। और पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्जीरिया के बारे में। और यह है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अल्जीयर्स। और यहाँ की जो करेंसी का नाम है वो है अल्जेरियन दिनार। और आपेल मस्जिद टेब ओने यहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री का नाम है अब्देल जीज डेजराद। काफ़ी डिफिकल्ट नाम है पर फिर भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस कंपनी ने कोलैब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला फेसबुक कंपनी यहाँ पर कोलैब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। फेसबुक ने कोलैब नाम का ऐप लॉन्च किया है जो कि यूजर्स को म्यूजिक वीडियो बनाने में सुविधा देता है। इस ऐप को चाइनीज शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बदले लॉन्च किया गया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे फेसबुक के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया यूएसए में, यहाँ का मुख्यालय है। और मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में इसके सीईओ है। और टॉप जो 10 है सबसे अमीर आदमी है दुनिया में, उनमें इनका नाम आता है मार्क जुकरबर्ग का। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस देश पर 2 सालों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा है? तो ये आंसर सही रहने वाला रूस देश पर यह प्रतिबंध लगा है। तो रूस जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो शक्ति है उस पर यह प्रतिबंध लगा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि रूसी अधिकारियों ने डेटाबेस के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण रूस पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा था। और कोर्ट ऑफ अबेंटिस फॉर स्पोर्ट्स सीए के पास अपने बैन के खिलाफ अपील की थी रसिया ने। तो वहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने 2 ओलंपिक में अपना झंडा और राष्ट्रगान इस्तेमाल ना करने की रूस को यह सजा मिली है। तो रूस देश को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर यह प्रतिबंध लगा है, ये आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले रसिया देश के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रूस जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की जो राजधानी है वो मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी का नाम है। इसके अलावा यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और मिखाइल मिस्तुनी यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। और युआल पर्वत एशिया और रूस को यूरोप से अलग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भौगोलिक में यहाँ पर यह क्वेश्चन बनेगा। और रूस की जो संसद है वो है ड्यूमा, उसका नाम है ड्यूमा यहाँ की संसद का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा है? तो ये आंसर सही रहने वाला नेहरू प्राणी उद्यान, जो कि आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला प्राणी उद्यान बना है। तो ये जो प्राणी उद्यान है नेहरू प्राणी उद्यान, ये भारत देश के हैदराबाद और तेलंगाना राज्य में स्थित है हैदराबाद। तो यहाँ पर ये स्थित है नेहरू प्राणी उद्यान, तो ये आपको याद होना चाहिए।
तो ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस कंपनी ने भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो डी आंसर सही रहने वाला हर्ष लैब ने यहाँ पर होम्योपैथी हेल्थ केयर की भारत में पहली अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। IBM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला अरविंद कृष्णा यहाँ पर IBM के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, ये भी आपको पता होना चाहिए। IBM का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, उसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1911 को न्यूयॉर्क USA में यहाँ का मुख्यालय है। और अरविंद कृष्णा यहाँ के CEO अध्यक्ष है वर्तमान में। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला रतन टाटा को यहाँ पर एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को यहाँ पर एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला उत्तर प्रदेश राज्य ने यहाँ पर किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार ने यहाँ पर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उद्देश्य किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के राज्य के बारे में। तो यहाँ की राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है बीजेपी पार्टी से। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। और यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी है सारस। और राजकीय फूल है पलाश का फूल। और राजकीय वृक्ष है अशोक। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें 80, 11 राज्यसभा सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 31 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 404 यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।